प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। संस्कृत कालांश में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक समय लेखनम पढ़ने जा रहे हैं। समयांतर्गते समय के अंतर्गत सामान्य शब्द हैं जो मैंने यहाँ आपको दर्शाए हैं। ध्यानपूर्वक इनको देखना। घटिका, घड़ी, होरा, घंटा, प्रातः, सुबह, पूर्वाह्न, दोपहर से पहले। तो ये इन शब्दों को आप याद करना, ध्यान रखना। अंकानाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम, अंकों के स्थान पर शब्दों का समय लेखन, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अंक दिए हुए होते हैं, आपको उनको शब्दों में लिखना होता है। अब प्रश्न होता है कि समय क्या होता है। तो समय के 4 भाग होते हैं: पूर्ण, सपाद, सार्ध और पादोन। पूर्ण का मतलब होता है पूर्णांक होते हैं। पूर्ण समय होता है। सपाद में 15 मिनट होती है, 1/4 होती है, सवा होता है। सार्ध में आधा होता है, 30 मिनट होती है। पादोन में 45 मिनट होती है, पौन होता है। अब जहाँ तक पूर्ण की है, सामान्य की बात है, जब घड़ी की बड़ी सुई 12 अंक पर होती है, किसी भी अंक के पूर्ण समय को प्रदर्शित करती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सपाद में जब घड़ी की बड़ी सुई 3 पर हो तथा छोटी सुई किसी भी अंक से थोड़ी आगे हो तो उस अंक के सवा बजते हैं। बड़ी सुई 3 अंक पर मिनट प्रदर्शित करती है, जैसा कि ये कर रही है। इसी प्रकार सार्ध में होता है, जब घड़ी की बड़ी सुई 6 पर होती है तथा छोटी सुई किन्हीं 2 अंकों के ठीक बीच में हो तो पूर्व वाले अंक के साथ सार्ध बजते हैं, आधे बजे। तो बड़ी सुई 6 अंक पर 30 मिनट प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार पादोन में जब पूर्णांक में 1/4 कम होता है तो उसे पौन कहते हैं। घड़ी में जब मिनट की बड़ी सुई 9 अंक पर होती है तब वह 45 मिनट को प्रदर्शित। तो मैंने इसको संक्षेप में समझाने का प्रयास किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इनको समझने का प्रयास करें। साथ में मैंने घड़ी भी प्रदर्शित की है, जैसा कि आप देख रहे हैं सभी। प्रत्येक का अब मैंने एक तरफ अंक लिखे हैं और दूसरी तरफ शब्द लिखे हैं। जैसा कि हमने ये शुरू में टॉपिक देखा था, अंकानाम स्थाने शब्देषु समय लेखनम। तो परीक्षा में इस प्रकार से आएगा। आपको घड़ी दी हुई होगी, घड़ी में से आपको पहचानना होगा कितना समय है, कितने बज करके कितने मिनट हुए हैं। ये आपको या तो लिखा हुआ मिलेगा या घड़ी के माध्यम से आपको पहचान करके और उनको शब्दों में लिखना है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ प्रदर्शित किया है। सबके अलग अलग रूप में पूर्णांक के प्रदर्शित किए हैं, सपाद के प्रदर्शित किए हैं, सार्ध के प्रदर्शित किए हैं, पादोन के प्रदर्शित किए हैं। और विस्तृत को मैंने संक्षिप्त में समेट करके, एकत्रित करके आपको अधिक से अधिक समझ में आए, इसका मैंने प्रयास किया है। इसी के अकॉर्डिंग आप समझने का प्रयास करेंगे, इसी को समझेंगे। बहुत इजी और आसान है, बस केवल समझने की और अभ्यास की ज़रूरत है। आसानी से हम 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे अंकों में योगदान देंगे। तो इसलिए आप लोग इनको देखकर इनका नियमित अभ्यास करेंगे। प्रतिदिन किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसका आप मैसेज द्वारा समाधान कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।